तो चलिए आप सबका मेरे इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। पहले हम बेसिक कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट लॉस का, फिर हम डिस्काउंट का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये पेन कॉस्ट 40 एंड इट इज सोल्ड फॉर 50, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें क्या बोला गया है, एक पेन का कॉस्ट 40 रुपये है और उसे बेचा गया 50 रुपये में, इसे प्रॉफिट फाइंड करना। ऐसे क्वेश्चन को तो हम आसानी से प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है हम रेशियो मेथड से जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज फाइंड आउट कैसा करना। ठीक है, तो देखिए हम पहले कॉस्ट परसेंट रेशियो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लिख देते। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 40 बोला गया और सेलिंग प्राइस कितना है 50 बोला गया। अब देखिए जो जिससे काटता काट देंगे, हमारे पास 4:5 बचेगा। इसका ये मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ 4 रुपये का है और उसे 5 रुपये में बेचा गया, उसे कितना रुपये इसका फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1 रुपये किसका ऊपर फ़ायदा, किसका ऊपर होता, कभी भी फ़ायदा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 4 और परसेंटेज पूछा गया तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसको काटने से 25%। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हम इसे जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारा मेन मकसद क्यों रेशियो मेथड है, क्योंकि रेशियो से हम बड़े बड़े नंबर को भी आसानी से तोड़ के छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट में ला सकते हैं और स्मॉलेस्ट डिजिट में कोई भी चीज़ सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि काटना पीटना आसान हो जाता, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ ईजी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शर्ट इज़ ब्रॉट फॉर 500 रुपीज़। क्या बोला है, क्या एक शर्ट को 500 रुपये में खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 500। ठीक है, और सोल्ड एट रुपीज़ एट ए 10% लॉस में। ठीक है, लॉस परसेंटेज गिवन है, हमारा लॉस परसेंटेज 10% गिवन है। देखिए एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, ज़रूरत नहीं है इस बात को लिखने का, आप जस्ट देखिए और बस सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, तभी आप जल्दी कोई भी सवाल को सॉल्व कर पाओगे। एंड हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए पहले हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 10% के लॉस है, लॉस देखिए लॉस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने से 10% यानी कि 1/10। इसका ये मतलब है कभी भी प्रॉफिट लॉस में ना जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा से कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा याद रखिए, डिनोमिनेटर हमेशा से कॉस्ट प्राइस होगा और जो न्यूमिनेटर होगा ना वो अदर प्रॉफिट होगा या अदर लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में हमारा क्या लॉस है, तो ये जो एक है एक का लॉस हुआ। अगर कोई चीज़ 10 रुपये का है तो उसे 1 का लॉस हुआ और उसे बेचा कितना गया होगा 9 रुपये में। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करिए, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखना है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये गिवन है, लेकिन हम एज पर द रेशियो का मेथड से हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिला 10 मिला ना, लेकिन ओरिजिनल हमें 500 रुपये है, तो 10 से कितना ज़्यादा है 50 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम जब 10 से 50 को माइनस करेंगे तो ऊपर का जो 9 है उससे भी हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देने से हमें क्या कितना मिल जाएगा 9 5 45 450। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है कितना होगा 450। मतलब कोई भी चीज़ 500 रुपये का था होगा कॉस्ट प्राइस, उसको 450 में बेचा गया और हमें नुकसान 10% का हुआ। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया सेलिंग प्राइस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 450। ठीक है, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप होप सो कि आप समझ पा रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे ना, आप ध्यान से सुनिए और पेन और पेपर लेके साथ में करने का कोशिश करिए सॉल्व, तो ऐसे में क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियरिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए टॉय इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 360। देखिए सेलिंग प्राइस बताए, सेलिंग प्राइस कितना बताए 360 रुपीज़ और गेन ए परसेंटेज, गेन प्रॉफिट जो प्रॉफिट परसेंटेज बताया गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20% है। अभी से कॉस्ट प्राइस पूछा गया। ठीक है, देखिए हमारा पहला मकसद क्या है, जो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर देना, 20% यानी कि 1/5। और अभी मैंने बताया रेशियो का क्या मतलब है, जब भी जो भी डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, न्यूमिनेटर इधर प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला गया 20%, इस हिसाब से ये 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये कोई भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस रहा, उसका प्रॉफिट 1 रुपये हुआ। तो प्रॉफिट जब 1 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा
जो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग, मतलब 5 + 1 6 होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है देखना कि देखो सोल्ड सेलिंग प्राइस 360 बताया गया है, मतलब ये जो 6 रुपये नहीं है सेलिंग प्राइस कितना है 360। ये 6 से कितना टाइम ज़्यादा है 60 टाइम ज़्यादा है। जब 6 से 60 टाइम सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उस हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 5, वो कितना होगा 60 टाइम ज़्यादा होगा। जो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम लोग नीचे मल्टीप्लाइंगे एदर, या फिर जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 60 × 5 300। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 300। यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इजी। एग्जाम में बस आपको यही स्टेप लिखना होगा। ठीक है, याद रखिए एग्जाम में जस्ट इतना ही स्टेप लिखना होगा। ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हम ये सब बता रही है आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में बिल्कुल मत लिखिए, टाइम कंज्यूम करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बुक इज सोल्ड फॉर ₹150। ये क्या है सेलिंग प्राइस बोला गया। सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपीज़। और शॉपकीपर ईयर ने प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट परसेंटेज बताया गया है कितना 25%। एंड फिर से हमें कॉस्ट प्राइस पूछा गया। देखिए पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना। 25% यानी 1/4। उस हिसाब से 1/4 मतलब 4 रुपये कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर प्रॉफिट का बात किया गया है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5 रुपये। ठीक है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस का 150 रुपीज़। कितना है 50 से कितना 5 से कितना टाइम ज़्यादा है 30 टाइम ज़्यादा है। जब हम न्यूमरेटर में 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी तो कॉस्ट प्राइस भी तो 30 टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमें कितना मिल जाएगा 120। तो हमें पूछा क्या कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। ये मोबाइल वॉज बॉट फॉर ₹8,000। देखिए एक मोबाइल को खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस बोला गया कितना 8,000 रुपीज़। ठीक है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़, सेलिंग प्राइस भी बताया गया 7,200 रुपीज़। देन पूछा गया, देखिए यहाँ पर तो साफ साफ दिखता है कॉस्ट प्राइस 8,000 है, सेलिंग प्राइस 7,200 है, तो ऑब्वियसली इधर लॉस हुआ और हमसे ये लॉस परसेंटेज पूछा गया। इसको आप नॉर्मल मेथड बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेन कंसेप्ट हम क्या करेंगे रेशियो मेथड से जाएंगे। रेशियो के हिसाब से हम कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, रेश टू सेलिंग प्राइस लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, रेश टू सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख देंगे। अब जो जिससे काटता हम जस्ट काटेंगे, 2 0 काटेगा 7। देखिए 8 1 जा 8 9 जा 72, तो 10:9 मिलेगा हमें। इस रेशियो का क्या मतलब है, जो पहला रेशियो है दिस 10 इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस 9 इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जब भी कोई 10 रुपये, आप मान लीजिए कोई भी एक मोबाइल को 10 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में बेचा, तो ऑब्वियसली 1 रुपये का घाटा हुआ। यहाँ पर कितना रुपये का घाटा हुआ 1 रुपये। तो 1 रुपये का जो लॉस परसेंट हम किस में निकालेंगे, दिस 1 रुपीज़ दैट हमें लॉस परसेंटेज पूछा गया, दिस 1 रुपीज़ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। कभी भी देखिए प्रॉफिट और लॉस कभी भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में भी उसको काउंट करेंगे। ठीक है, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपये, तो परसेंटेज पॉइंट करना तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिल जाएगा 10%। दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ 10%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप सो कि आप समझ रहे कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 800। अब देखिए अभी हम कॉस्ट प्राइस से थोड़ा आगे निकल के मार्केट प्राइस में आ गए। एक मार्केट प्राइस एक न्यू कॉन्सेप्ट है। देखिए इस जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ ना, इसमें मैं आपको बुकिश मेथड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब का मैं फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि हम फॉर्मूला को रटेंगे, फॉर्मूला के बेस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हम यहाँ में कोशिश करते हैं कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझे। देखिए फॉर्मूला ना हर कोई बुक पढ़ता, फॉर्मूला देखता, वेरी बेसिक, उससे हमें नहीं, हमें एक स्टेप आगे जाना, और एक स्टेप आगे के हम रेशियो मेथड से सीखे। रेशियो हर जगह, रेशियो हर चीज़ में रेशियो, जस्ट एक बार आप रेशियो सीख जाओगे ना, हर चीज़ पानी हो जाएगा आपके लिए, मतलब इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से एक स्टेप हट के हम मार्केट प्राइस में आ गए। ठीक है, अब बताता है, यहाँ पर बोला कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 800 रुपीज़, मार्केट प्राइस, और उसे डिस्काउंट, अभी देखिए डिस्काउंट प्राइस है, परसेंटेज गिवन है। इतना देरी हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज में चलते थे, अब डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 10%। अब हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे
जाओगे आप। देखिए एक चीज़ एक कोना में मैं लिख देती हूँ, याद रखना, जब भी प्रॉफिट और लॉस का बात होता तब वो कॉस्ट प्राइस में काउंट होता, ठीक है। लेकिन जब भी डिस्काउंट का बात होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट का बात होगा वो हमेशा से मार्केट प्राइस में काउंट होगा, याद रखिएगा। डिस्काउंट ऑलवेज काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो चलिए अभी डिस्काउंट देखते हैं अब। और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है। 10% को पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए परसेंटेज 10% यानी रेशियो में 1/10 हो जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट है, इसका मतलब है कि जब भी डिस्काउंट का बात होएगा तो रेशियो में क्या बदलियत होगा, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, और जो न्यूमरेटर का जो नंबर होगा ना ये होगा डिस्काउंट, न्यूमरेटर इज बिकम डिस्काउंट, ठीक है। और जो हमारा जो 10 रुपये मार्केट प्राइस है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला तो उसको सेल कितना में किया, आप सोचिए 10 रुपये कोई भी चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला तो उसको सेल 9 रुपये में किया होगा, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस 9 रुपये है, और ठीक है ये तो क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या कि जो मार्केट प्राइस है वो 800 रुपीज़ है, लेकिन हम जो रेशियो से लिए हैं वो हमें मिला रेशियो से मार्केट प्राइस हमें 10 रुपये मिलता है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन मार्केट प्राइस कितना है 800 रुपीज़। तो 10 से कितना टाइम ज़्यादा है, 80 टाइम ज़्यादा है। जब 10 से मार्केट प्राइस 80 टाइम ज़्यादा है तो जो हमारा सेलिंग प्राइस जो 9 मिला वो भी तो 80 टाइम ज़्यादा होगा, तो 8 9 जा 72, तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, सॉरी 70, एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, 720, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हाँ 9 8 70 720, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ होप्स हो कि आपको ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आया, नहीं आया तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए एक आर्टिकल को शॉपकीपर जो 40% कॉस्ट प्राइस का ऊपर मार्क किया, ठीक है, एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। अब फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट होगा ये बोला गया है। देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, इस बात को एक बार समझिए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, एक क्वेश्चन से हट के मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 100 रुपये, ठीक है। अब बंदा क्या करता, कोई भी इंसान 100 रुपये में खरीदता है, एक दुकानदार है, मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे शर्ट बेचना है, तो मैं कोई भी शर्ट को 100 रुपये में खरीद लूँगी। अब मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, तो हम आके क्या करेंगे, हम मेरा दुकान में लाइए 100 रुपये का शर्ट को और 140 में रख देगी, ठीक है। हम बोले कि ये 140 का शर्ट है। अब कोई आएगा मुझे पूछेगा कि भाई मुझे 130 में दे दो एक शर्ट, तो क्या होगा, हम 10 रुपये का डिस्काउंट देते। कोई पूछेगा मैडम थोड़ा 120 रुपये का शर्ट दे दो, तो हम क्या उसको 20 रुपये का डिस्काउंट देती। कोई मुझे पूछेगा 110 का शर्ट दे दो, तो हम बोलेंगे नहीं 110 मुझे लॉस होगा, आप एक काम करिए 120 में लीजिए, मतलब हम 20 रुपये का डिस्काउंट देती। समझ आया ना। तो हमें जो 20 रुपये का डिस्काउंट दे के जो 130 में जो मेरा सेलिंग होता है 110 या 120, ये मेरा सेल प्राइस है। अंडरस्टूड, आप समझ है ना। सेलिंग प्राइस क्या था, कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस होता, देन उसको ला के हम अपनी तरफ से एक प्राइस फिक्स करते, उसको मार्केट प्राइस बोलेंगे, और उस मार्केट प्राइस में हम डिस्काउंट करके जो सेल करते उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते। समझ में आया, कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम क्लियर है। तो चलिए अब हम थोड़ा इसको इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर मार्क एन आइटम 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या मान लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये पकड़ लीजिए। क्यों पकड़ेंगे 100 रुपये, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 से सॉल्व करना आसान होता। और बोला क्या ये जो शॉपकीपर 40% अबव द कॉस्ट प्राइस रखता अपना आइटम का, चलो 100 के ऊपर 40% अबव कितना हो जाएगा 140। मतलब अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये तो मार्केट प्राइस 140 हो गया। लेकिन क्या बोला गया, वो डिस्काउंट देता है 10% का, 10% का डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट पूछा गया। तो मार्केट का ऊपर 10% का डिस्काउंट है। देखिए 10% का डिस्काउंट, या एक कोने में देखिए 10% यानी 1/10 यहाँ पर, ठीक है। तो 1/10 यहाँ पर मार्केट प्राइस 10 होगा डिस्काउंट के हिसाब। जब भी डिस्काउंट का रेशियो हम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर मार्केट प्राइस होगा, न्यूमरेटर डिस्काउंट होगा, और बेचा कितना जाता है 9 रुपये।
ये होता सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा जो डिस्काउंट मार्केट प्राइस कितना है 140 है, कितना टाइम ज़्यादा है 14 टाइम ज़्यादा है। इसी हिसाब से 9 से भी हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे 9 मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिलेगा 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 126% मिलता है। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर समझिए ये कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस 126, तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज का होगा 26% का। आप डायरेक्ट 26% लिख सकते हैं। 100 कोई भी चीज़ 100 में कैलकुलेट होता है, क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेट करके देखिए 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 126, प्रॉफिट 26 रुपीज़ का, एंड प्रॉफिट परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे, डिनोमिनेटर में 100 एंड मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज पूछा इसलिए 100 करेंगे तो काट देंगे तो हमें 26% मिल जाता है। तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली 26% लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ 100 के ऊपर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको 100, भले 26% का जगह कोई और नंबर हो, कोई भी नंबर आप 100 के ऊपर निकालोगे तो डायरेक्ट आप परसेंटेज अप्लाई कर दो, क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप होप सो कि आप समझ गए। इसको और एक मेथड से कर सकते हैं कि देखिए और एक मेथड बताती हूँ। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस हमें 100 बताया गया है, मार्केट प्राइस हमें 140 मिला है, सेलिंग प्राइस कैसा निकालेंगे ना। और एक मेथड है, देखिए सेलिंग प्राइस डिस्काउंट 10% था, तो डिस्काउंट मतलब उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो गया डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9/10 ना, तो 9/10 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। उस हिसाब से काटेंगे तो 9 यहाँ पर 126, समझ गए ना। सेलिंग प्राइस में हम 9/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सॉरी मार्केट प्राइस में 9/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो हमें देखिए ऊपर में जो वैल्यू है नीचे भी वही मिला, तो 126 सॉरी हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें 26% का प्रॉफिट मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए वॉच इज ब्रॉड फॉर ₹600, देखिए कॉस्ट प्राइस बोला गया 600 रुपये एक घड़ी का रेट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 600 रुपये, यहाँ तक ठीक है। एंड सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, लेकिन इसे बेचा गया 10% का डिस्काउंट में। डिस्काउंट परसेंटेज बताया गया है 10% है, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस भी बताया गया है, मार्केट प्राइस कितना 800 रुपये बताया गया। अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, देखिए कितना सारे बातें एक साथ है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 10% है मतलब रेशियो में कन्वर्ट करने से हमें 1/10 मिलेगा। और जब भी डिस्काउंट का रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं डिस्काउंट का जो भी नंबर्स को, तो मतलब डिनोमीटर क्या है मार्केट प्राइस होगा डिनोमीटर, और न्यूमीटर में जो नंबर होगा वो क्या होता डिस्काउंट होता। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ 10 रुपये का, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो उसे बेचा कितना में गया होगा, सोचे कितना में बेचा गया 9 रुपये। 10 रुपये है, 1 का डिस्काउंट 9 रुपये में बेचा गया। लेकिन एज पर द क्वेश्चन जो हमारा मार्केट प्राइस कितना है 800 रुपये है, हाँ, लेकिन हमारा रेशियो के हिसाब से 10 रुपये है, तो 10 तो नहीं है ना 800 है ना एज पर द क्वेश्चन। तो 10 से कितना टाइम ज़्यादा है 80 टाइम ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। 80 से मल्टीप्लाई करने से हमें 800 मिल जाएगा। उस हिसाब से अगर जो मार्केट प्राइस 80 टाइम ज़्यादा है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो सॉरी सेलिंग प्राइस 9 के सेलिंग प्राइस वो भी 80 टाइम ज़्यादा होगा। तो हमें कितना मिलेगा 9 8 72, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना होगा 720। अब हमसे पूछा क्या गया प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया, क्लियरली विजिबल है। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 600 है, सेलिंग प्राइस 720 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 120 का प्रॉफिट जो न्यूमीटर में लिख देंगे। डिनोमीटर देखिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में काउंट होता, डिनोमीटर में हम कॉस्ट प्राइस जो है उसे लिख देंगे, और परसेंटेज फाइंड करना तो 100 ऑब्वियस रहेगा, तो जो जिससे काटता काट देंगे। 6 2 12, देखिए हमारा प्रॉफिट परसेंट 20% मिल गया। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइकिल वॉज सोल्ड फॉर 2520 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है सेलिंग प्राइस बताया गया, सेलिंग प्राइस 2520 बताया, एंड लॉस बताया गया, लॉस परसेंटेज। देखिए लॉस परसेंटेज सॉरी यहाँ पर लॉस परसेंटेज लिखेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। अभी हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा है, देखिए बहुत कॉस्ट प्राइस पूछा है, बहुत इजी से फाइंड करना। देखिए पहले हम लॉस परसेंटेज का जो परसेंटेज है उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करने से 1/10 होता। जब भी लॉस
या प्रॉफिट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऑलवेज ए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब 10 रुपये मान लीजिए, रेशियो का जो 10 है ना डिनोमिनेटर का कॉस्ट प्राइस है, और जो न्यूमिनेटर में 1 रुपये, ये हमारा क्वेश्चन लॉस का बात कर रहा है तो लॉस है, जो 1 रुपये लॉस है। अगर 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये का लॉस होता है तो सेल कितने में करता है, 9 रुपये में, ठीक है। लेकिन यहाँ में बोला है कि द साइकिल वॉज सोल्ड एट 2520, ठीक है। दैट 9 रुपये से कितना ज़्यादा होएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, नहीं होगा, 9 2 ज़ा 18, यहाँ तक ठीक है, 18 हो गया, 9 8 ज़ा 72, मतलब 9 से यदि हम 280 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2520 मिलेगा। मतलब 9 से 280 टाइम ज़्यादा है हमारा सेलिंग प्राइस, तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस भी तो 280 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2800 मिल जाएगा ना हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 50%, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर्टिकल को 15% का डिस्काउंट में बेचा गया, 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, डिस्काउंट ऑलवेज काउंट ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, याद रखिएगा। बट स्टिल ये प्रॉफिट ऑफ 20%, लेकिन प्रॉफिट कितना मिलता है, 20%। देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड द मार्केट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 400। देखिए, कॉस्ट प्राइस हमें बताया गया 400 और हमसे मार्केट प्राइस पूछा गया है, तो मार्केट प्राइस हमें नहीं मालूम। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, डिस्काउंट हमारा 20% है, जिसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/20, ये ठीक है। और प्रॉफिट 20%, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/5, तो आप लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, डिस्काउंट ऑलवेज काउंट ऑन मार्केट प्राइस। अगर मान लीजिए 20 रुपीज़ कोई भी चीज़ का मार्केट प्राइस है, उसमें 3 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, तो सेलिंग प्राइस 17 रुपये होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम इसको ये यहाँ से जो भी हम लोग फाइंड करते हैं ना, इस जगह से उसे हम यहाँ पर सजा देंगे, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें 1/5 है। अब देखिए, 5 रुपीज़ कोई भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस होगा और उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट होएगा, तो सेलिंग कितना होता है, 6 रुपये में होगा ना, ठीक है। तो देखिए 6 रुपये, अब देखिए 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग रुपीज़ 6 रुपये होता, ऐसे ही हम एक दूसरे को सजा देते। अब देखिए कुछ रेशो टाइप आ गया, लेकिन देखिए सेलिंग प्राइस 2 आता है, एक 17 भी है, एक 6 भी है, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। सिंपल, ये हमारा यहाँ तक जो है, ये जो है, ये यहाँ तक हमारा बेसिक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का है। इसके बाद जो भी सॉल्व करने, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने का नहीं है, बस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 6 से, यहाँ से 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 85 होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 85 मिलता है, यहाँ में 17 to 6, 6 7 ज़ा 42, 6 102 मिल जाएगा, यहाँ पर 6 7 ज़ा 6 120। यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए, हमें 85 कॉस्ट प्राइस मिलता है, सेलिंग प्राइस 120 मिलता है, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस 102 मिलता है, मार्केट प्राइस 120 मिलता है। अभी हमें बोला गया है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 400, हमसे बोला क्या गया, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या गिवन है, 400, लेकिन एज पर द क्वेश्चन जो हमारा रेशियो के बेस में हमें कॉस्ट प्राइस 85 मिला, तो मतलब 85 1 यूनिट इज इक्वल टू 400 बाई 85 होगा। लेकिन हमें ये 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना हमारा 120, तो हम उधर 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे हम जब भी सॉल्व करेंगे ना, देखिए सॉल्व करिए क्या होता, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व करें 9600/17, इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, हमें मिलेगा 564.7 समथिंग, कुछ जाता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ आपको ये क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, नहीं समझ आए, तो आप मुझे
कमेंट्स करिए। हम इस क्वेश्चन को और एक वीडियो में लाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चन को, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शॉपकीपर बाय 2 फैन फॉर ₹120। क्या बोलते हैं, एक शॉपकीपर 2 फैन खरीदता है, ठीक है, और उसका रुपीस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बोला गया, क्या है 1200। यहाँ तक ठीक है। ही सेल वन एट ए गेन ऑफ ₹25। एक को 25% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है, एक को 25% प्रॉफिट में बेचता है और दूसरे को 10% लॉस में बेचता है, ठीक है, इसको प्रॉफिट में बेचता है, इसको लॉस में बेचता है। तो उसका ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज, देखिए जब भी ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज पूछता है ना, तो मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कुछ भी दिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इन दोनों से सॉल्व कर लोगे। कैसा, वो मेथड मैं आपसे सिखाती हूँ। देखिए प्रॉफिट मतलब 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 रेशो में, 10% लॉस मतलब 1/10, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट लॉस, अभी देखिए ₹4 कोई भी चीज़, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, लिखिए, रेशियो डालिए बीच में। मान लीजिए कोई भी चीज़ का वस्तु का रेट ₹4 रहेगा, उसको प्रॉफिट में सेल करता, मतलब 1 का प्रॉफिट होता है, तो उसको 5 में बिक्री करता। ठीक उसी जगह और एक कंडीशन क्या है, कोई भी चीज़ वस्तु का दाम ₹10 था, उसे 1 का, देखिए न्यूमरेटर में 1 है ना, 1 का लॉस में बेचता है, तो उससे 9 में बेचता है। तो देखिए यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 40 हो जाएगा, यहाँ पर 9 5 से 45, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ ₹40 की है, उसे ₹45 में बेचता है, तो बोलिए उसको प्रॉफिट होता है लॉस होता है, प्रॉफिट होता है ना, कितना रुपीस का, ₹5 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस हम किस में काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना है इस रेशियो के हिसाब से 40 है ना, तो 100% है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50, 2 2 से 4, 2 5 से 10, या हमें 25/2, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 102.5% हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वहाँ पर सामने 1 लिखिए, तो 12.5% का गेन होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप बुक्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन को तलाशिए और कोशिश करें मेरे इस बताए हुए मेथड से सॉल्व करने का, बहुत इजी होगा, ठीक है। अब देखिए, ए ट्रेडर मार्क इज गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेडर मार्क इज गुड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे भी करे तो अभी भी करेंगे, ठीक है। एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, इफ इज टोटल सेल अमाउंट इज 24,000, फाइंड द प्रॉफिट। यहाँ में क्या बोला है, एक ट्रेडर है, अपना जो गुड्स है उसको 50% एवो कॉस्ट प्राइस से एवो, मतलब उसको मार्किंग करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक अमाउंट दिया है, उस हिसाब से हम चलते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है, ठीक है, और जो ट्रेडर क्या किया 50% अबो द कॉस्ट प्राइस रखा है, मतलब 150 रखा है कोई भी चीज़। अगर एक कॉस्ट प्राइस है तो सेलर ने मार्केट प्राइस 150 किया, ये ठीक है, 50% अबो का मतलब 150 रखा, और एक डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़ देता है, 20% डिस्काउंट देता है, ठीक है। 20% डिस्काउंट देता है, रेशो में कन्वर्ट करें 1/4 का डिस्काउंट देता है, तो सेल कितना में करता है, 3/4 में सेल करता है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/50, इसको काटेंगे तो हमें 1/20 मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा 120 का है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ तक। यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस 120 का होता है, ये हमारा अदर कैलकुलेशन है। देखिए कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस हमें 120 मिलता है। टोटल प्रॉफिट हमें कितना का मिलता है, 20 रुपीज़ का मिलता है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन उसका टोटल सेल कितना का है, 2400 का है। ये देखिए 120 नहीं है लेकिन 24000 है, ठीक है। इस हिसाब से कॉस्ट सेलिंग प्राइस का कितना टाइम ज़्यादा है, देखिए सेलिंग प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 200 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस भी कितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 200 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20,000, ठीक है। 20,000 हमें मिल गया, और हमारा जो सेलिंग प्राइस गिवन है ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग कितना है 24,000।
तो टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ देखिए, 4000 का प्रॉफिट हुआ ना। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, सॉल्यूशन में कहीं 4000 नहीं है, ऑप्शन ए को बदल दीजिए, 4000 कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऑप्शंस को टाइप करने में मिस्टेक्स हुआ है तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। लेकिन मैं नहीं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है। पहले हमने क्या किया, मैं आपको फिर से बताती हूँ। पहले हमने क्या किया, देखिए पहले हमने किया, पहले कॉस्ट प्राइस हम कंसिडर करें। ए ट्रेडर क्या क्या 50% अबो द कॉस्ट प्राइस रखा कोई भी चीज़ का प्राइस। पहले हम क्या करें, कोई भी चीज़ को 100 मान लिए, मान लीजिए वो बंदा ने 100 रुपये में ख़रीदा, और उस जो चीज़ को ख़रीदा, शर्ट मान लीजिए शर्ट खरीदा, और शर्ट को 150% अबो द कॉस्ट प्राइस रखा, मतलब 150 कर दिया उसका रेट, लेकिन 150 रख दिया। अब उसमें डिस्काउंट भी देता है 20% का। वो खरीदा 100 में, खरीद के लाया, अपना दुकान में 150 में सजा दिया। अब जब भी पब्लिक आता है तो बोलते हैं 150 का है, लेकिन आपको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। 20% का डिस्काउंट देगा तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 3, देखो डिस्काउंट यानी 1/4 है, 20% का डिस्काउंट 1/4। अगर 1/4 का डिस्काउंट देता है तो ऑब्वियसली वो 3/4 का सेल करता है। 3/4 ऑफ 150 करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर हमें परसेंटेज पूछा जाता, इफ़ दे आर आस्क्ड अबाउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, देन हम क्या करते थे, 100 कॉस्ट प्राइस होता, सेलिंग प्राइस 120 है, तो 20% हमारा प्रॉफिट होता, 20%। लेकिन हमारे पास इस बार एक क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है, क्या बोला है, उसका टोटल सेल अमाउंट बता दिया 24,000, टोटल सेल अमाउंट 24,000। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का हिसाब से हमें मिला 120, टोटल सेल 120, मतलब 24,000 का कितना ज़्यादा है जानने के लिए 24,000 डिवाइड बाई 120 हम कर देंगे तो हमें 200 मिला। अब ये अगर 120 से हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सेल 24,000 मिलेगा। जब 120 से हम 200 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस हम 120 से हम कॉस्ट प्राइस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पता करना है ना। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 20,000 मिल गया, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 20,000 और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमें 24,000 बता दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हो, 4,000। वेरी इजी, होप सो कि आप समझ गए ये बात को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1,200 ए मैन गेन्स 20%, मतलब अगर कोई भी चीज़ को सेलिंग करता है 1,200 में, उसको प्रॉफिट परसेंटेज होता है 20% का। ठीक है, अगर उसे वो 1,000 रुपये में बेचता, दिस इज अनदर कंडीशन, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होता। पहला चीज़ तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो चलिए पहले परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते 1/5 हो जाएगा। प्रॉफिट का ऊपर परसेंटेज है तो 5 मतलब 5 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 1 रुपये का प्रॉफिट, तो सेल कितना में, सेलिंग प्राइस 6 रुपये का है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सेलिंग प्राइस 1,200 का है, 6 रुपये नहीं है। देखिए यहाँ में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 है, इसको मैं ऐसे लिख दिया। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है, 1,200 है, कितना ज़्यादा है, 200 टाइम्स ज़्यादा है 6 से। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर भी 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा, 1,000 मिल जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिल गया, 1,000, और हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 1,200 इधर गिवन है। अब नेक्स्ट कंडीशन बोलता है, अगर वो बंदा उसी सामान को 1,000 रुपये में भी सेल कर लेता है, इफ़ ही सेल इट फॉर 1,000 रुपीज़, देन व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर उसने सेम चीज़ को 1,000 रुपये में बेचता, देखिए उसका कॉस्ट प्राइस ही 1,000 रुपये, अगर उससे वो 1,000 रुपये में ही सेल कर देता तो कितना का प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एट ऑल, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। तो मतलब कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होप सो आप समझ गए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मैन बाय एन आर्टिकल 30% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। देखिए डिस्काउंट ऑलवेज काउंट ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताया कितना है, 30%, यहाँ तक ठीक है। एंड सेल इट 10% प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्राइस।
10% प्रॉफिट में सेल करता है ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर 10% का प्रॉफिट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये बंदा 30% का डिस्काउंट करता है मार्केट प्राइस में। अब इसे डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। यहाँ में रेशियो के हिसाब से देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर रेशियो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज को हम रेशियो में कन्वर्ट करें, इसका मतलब 10 अगर डिस्काउंट मार्केट प्राइस है तो उसको 3 रुपये का डिस्काउंट मिलता तो सेलिंग 7 रुपये में करता। यहाँ तक ठीक है। लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंड सेल इट 10% प्रॉफिट ऑन मार्केट प्राइस। जो 10% जो प्रॉफिट करता हो मार्केट प्राइस, देखिए हमें स्पेसिफिक बोला है जो 10% प्रॉफिट ऑन मार्केट प्राइस, मतलब 10%। अगर उसको प्रॉफिट 1/10 है, मार्केट प्राइस कितना है उसका, हमारा एज पर द रेशियो के हिसाब से 10 है, तो इसमें अगर हम 10% का प्रॉफिट बता देते मार्केट प्राइस में तो उसको सेल कितना में किया, 11 में किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10% प्रॉफिट ऑन मार्केट प्राइस, मतलब ये हमारा 10 रुपये का मार्केट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा। यहाँ पर 10 रुपये, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो हमें पूछेगा फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस से जुड़ने के लिए कुछ दिया नहीं है,